ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। जम्मू कश्मीर में काफ़ी गिरावट आई है। मेरे ज़माने में तो टेररिस्ट श्रीनगर के नज़दीक नहीं आता था। अब तो फ़ौज पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, थानों पे हमले कर रहे हैं और हौसला बढ़ा हुआ है और वहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। नाकाम नहीं, 100% ही नाकाम है, दिल्ली में भी श्रीनगर में भी। हरियाणा में क्या लगता है मलिक साहब आपको? वो तो जनता तय करेगी, मैं तो क्या कहूँ। पर मैं चाहूँगा कि यहाँ बीजेपी को हराएं और बाकी जो पार्टियां उनको जिता के देखें। किसानों के हर आंदोलन के पक्ष में हूँ और उनका सहयोगी हूँ। जहाँ बुलाएंगे मैं जाऊँगा। सर देखिए, कंगना रनावत राजनीति में नाबालिग है, उसको नहीं बोलना चाहिए और वो जिस पार्टी में है उनको चाहिए कि माफ़ी से नहीं, उसको पार्टी से निकाल दें। वो पार्टी में रहने के लायक नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है। वो लूज टॉक करती है, सब लोगों के खिलाफ बोलती है, जो बहुत गलत बात है। राहुल गांधी से मैं परसों मिला था, मेरा बहुत अच्छा उनसे मेरा वो इंटरव्यू करने आए थे। मुझे तो बहुत संजीदा, बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार और बहुत विनम्र लगे। टू द एक्सटेंट बाहर आए तो मेरे ड्राइवर को भी नमस्ते किया उन्होंने। बहुत अच्छे हैं और भगवान उनको दूर तक ले जाए। देखिए, मोदी सरकार तो हरा दी थी लोगों ने, ये तो इन दो पार्टियों ने मिलकर बना दी है। और आप अगर देखेंगे अहाता करके तो जिन इलाकों में किसान आंदोलन था वहीं वो हारे हैं। और मोदी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनको मैं क्या कहूँ, क्या करना चाहिए वो तो सब जानते हैं। लेकिन उनका तो एक ही एजेंडा है, पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो और राज करो। और कोई उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पर ईडी तो ये जिसके खिलाफ चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। एक आध बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर दें। अब मैं यही कहूँगा कि ये आपकी जो एकता है ये बनी रहे सिख संगत की और ये इसी तरह से आगे बढ़े।